जहां पर भी कोई व्यक्ति, कोई आश्रम, कोई न्यास अच्छा छात्रावास बना के देगा, विद्यालय देगा, बच्चों के रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, वहां हम अनुदान दे करके उस संस्थान को हम संस्कृति की मान्यता के लिए अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए एक स्वतंत्रता भी देंगे। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने ये बातें कही। उन्होंने प्रदेश में दोबारा गुरुकुल खोले जाने की बात कही। क्या है गुरुकुल परंपरा, क्या रहा है इसका इतिहास, आज जानिए भास्कर एक्सप्लेनर में। गुरुकुल यानी गुरुओं या ऋषि मुनियों के आश्रम। अंग्रेजों के आने से पहले इन्हीं आश्रमों में रहकर शिक्षा दी जाती थी, जहां छात्र अपने गुरुओं के साथ पूरी दिनचर्या का हिस्सा बनते थे। पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया जाता था। गुरुकुल परंपरा की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है, यानी 15वीं सदी ईसा पूर्व या आज से करीब 4000 साल पहले। वेदों में इनके लिए उपनयन संस्कार का जिक्र मिलता है, जिसके बाद छात्र आश्रम में अपने गुरुओं के साथ रहते थे। रामायण और महाभारत में भी भगवान राम और श्री कृष्ण से लेकर पांडवों तक का गुरुकुल जाने का जिक्र है। राम अपने 3 भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ के सप्त ऋषि आश्रम में रहे थे। इसी तरह कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली थी। गुरुकुल पद्धति के खत्म होने के पीछे पहली वजह भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण रहा। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय पर हुए हमले को सबसे विध्वंसक माना जाता है। दूसरी वजह 16वीं सदी में भारत में अंग्रेजों के आने को माना जाता है, जब देश में नए लोग, नया कल्चर, भाषाएं, नियम कानून, तौर तरीके और शिक्षा व्यवस्था पैर पसारने लगी थी। इंग्लैंड के शिक्षाविद मैकाले को भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है। 1835 में मैकाले ऋग्वैदिक काल में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें राम और कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने गुरुकुल का नाम निशान भी मिटा दिया था और उसके बाद गुरुकुल की कमी आई, लेकिन योगी फिर से गुरुकुल दोबारा से तैयार करने के लिए उत्साहित है। सिंबल माना जाता है। डब्ल्यू एडम्स नाम के अंग्रेज अफसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1830 में बंगाल और बिहार के गांवों में करीब 1 लाख स्कूल थे, जो कि गुरुकुल ही थे। ऐसे ही और भी तिलक राम यानी प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है। 500 साल बाद आए इस पल का उल्लास 3 दिन से अयोध्या में दिख रहा है। सभी भक्त प्रभु की दिवाली पर एक झलक देखने को बेताब हैं। ऐसे में उस दिन भगवान की पोशाक भी बेहद खास होने वाली है। दीपावली पर रामलला पीताम्बर वस्त्र में होंगे। साउथ सिल्क के 11 से 12 मीटर कपड़े में सोने चांदी के तारों से सिलाई होगी। पोशाक में कढ़ाई से वैष्णव चिन्ह बने होंगे। इसके साथ ही प्रभु रामलला के सिर पर रत्न जड़ित पगड़ी होगी। वहीं प्रभु की धनतेरस की पोशाक दिल्ली से सोमवार सुबह फ्लाइट से अयोध्या पहुंच चुकी है। गुजराती बंदेश पैटर्न पर बनी पोशाक का कपड़ा गेहुआ। अयोध्या में जोर तौर से दीप उत्सव की तैयारी की जा रही है, जिसमें अब की बार 25 लाख दीप जलाए जाएंगे, जो एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा और वो भी आध घंटा तक जलते रहेंगे। ये दीप का जो अभी से वहाँ दीप मतलब